नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज पहुंचे समीज स्थित विश्व कल्याण आश्रम। 10 दिवसीय शिविर और महोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और मंदिर में प्रभु राम की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम स्वागत योग्य है। 25 मार्च सोमवार पूर्णिमा को होलिका दहन व 26 तारीख को रंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। अब खबर विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के समीज स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे हैं। वे यहां आश्रम में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय शिविर और महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। मौके पर ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर के साथ बातचीत करते हुए शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज ने हिंदू और सनातन धर्म पर कई विषयों में मुखर होकर अपनी बात रखी और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और मंदिर में प्रभु राम की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम स्वागत योग्य है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से देश की एक बड़ी समस्या का हल हुआ है, जो सैकड़ों वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण है। इसके साथ ही वहाँ के वास्तु और शिल्प भी हिंदू वास्तुकला से परिपूर्ण है। आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। सभी सनातनियों का यह प्रयास होना चाहिए कि क्षेत्र में सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, धर्मांतरण पर रोक लगे। इसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। काली कोकिला संगम तीर्थ स्थल पर बसोत्सव मनाने के साथ साथ 10 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया है। वहीं प्रत्येक दिन वृंदावन से आए नृत्य मंडली के द्वारा संध्या बेला में रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। 25 मार्च सोमवार पूर्णिमा को होलिका दहन व 26 तारीख को रंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। आइए अब देखते हैं शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर के साथ बातचीत में क्या कहा। देवकी नंदन का अवतार हुआ, वो स्थान अभी भी प्रमाणित करता है कि मंदिर था, ये धर्म स्थान था, हिंदुओं का धर्म स्थान था। उसको तोड़ मरोड़ करके भ्रष्ट करके और मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। तो एक तो ये है। दूसरा प्रमाण यह है कि आपके पास आर्कोलॉजी है, पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व विभाग जब सर्वे करता है तो गहरी से गहरी गहराई में जाकर के भी वह उन चिन्हों को खोज लिया करता है। तो राम मंदिर अयोध्या के संबंध में जब अंतिम फैसला आने को हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें प्रमाण चाहिए। सारे प्रमाण दिए गए, तो फिर उन्होंने पुरातत्व विभाग से भी प्रमाण मांगे। वहाँ खुदाई हुई तो 20-25 फुट के भीतर मंदिर के अवशेष मिले, जो फाउंडेशन के समय नींव में रखे जाते हैं। हम लोगों के यहाँ जो विधि विधान है वो सब प्राप्त हुए वहाँ। देश में सनातन धर्म और सनातनियों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में आपका क्या नजरिया है? सनातन धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धर्म की रक्षा के लिए धर्म का पालन करना ही धर्म की सुरक्षा है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो देश नाम की कोई वस्तु तो धर्म का पालन करेगी नहीं, देश में निवास करने वाले धर्म का पालन करेंगे। तो राष्ट्र धर्म है, हमारा सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हिंदुओं का क्या धर्म है, उसका पालन हम कैसे करें। जैसे इस समय गौ माता के लिए अभियान चल रहा है। हाँ, ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गोवर्धन की परिक्रमा करके उस अभियान को प्रारंभ किया है और 10-15 दिन से पैदल चल कर के वो एक जन जागरण कर रहे हैं। वो क्या, उसका तात्पर्य क्या है कि हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की सेवा। गोषु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातया। यदि हम हिंदू हैं तो हम निश्चित रूप से गौ पूजक होंगे। गाय की पूजा कब करेंगे? जब गौ माता होगी तब ना। और जब गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी तो अपने आप उनका वध बंद हो जाएगा। तो क्या चारों पीठों के शंकराचार्य जो हैं वो उनके साथ में हैं? बिल्कुल, चारों शंकराचार्यों ने उनको अनुमति दी है और ये काम उनको दिया गया है। चारों की सहमति एक साथ है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी वहाँ जाएंगे उनके साथ। एक थोड़ा सा
कड़वा सवाल है स्वामी जी कि देश भर में खासकर सोशल मीडिया में अक्सर आरोप लगाए जाते रहते हैं कि जो चारों पीठों के शंकराचार्य वो सनातन धर्म को लेकर मुखर नहीं, चूँकि जो खबरों में आती है, समाचार माध्यमों में आती है कि जो और धर्मावली लंबी है हमारे सनातन धर्म, वो लोग ज़्यादा मुखर होकर कहते हैं शंकराचार्य जो भी हमारे हैं चारों पीठों के, उनकी तरफ से थोड़ा सा माने विरोध विद्रोह करना तो कड़े रूप से नहीं किया जाता है। अयोध्या के संबंध में आपने सुना है ना जी और हर संबंध में, अब गाय के संबंध में आंदोलन ही चल रहा है। जी चारों शंकराचार्य का उनके रथ में फोटो लगा हुआ है, चारों का पत्र है, चारों के वीडियो हैं, चारों के ऑडियो हैं, सब हैं, चारों साथ में हैं। सिद्धांत क्या है? चारों शंकराचार्य साथ में हैं, इसका प्रमाण क्या है? चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत एक सा ही है। इसलिए हाँ, नकली शंकराचार्यों से जरूर सावधान रहना चाहिए। बहुत से नकली भी घूम रहे हैं, तो ये नकली शंकराचार्य जो हो जाते हैं, नकली कोई आचार्य हो जाते हैं, नकली रामानंदाचार्य हो जाते हैं, तो ये अवरोध पैदा करते हैं। ये कौन तय करेगा कि मान लीजिए कोई धर्मस्थल है, वहाँ पे अगर कोई अपने स्तर से कोई वहाँ का अध्यक्ष बनता है या पीठाधीश्वर बनता है, तो उनको हम शंकराचार्य नहीं मानेंगे, लेकिन उस क्षेत्र का तो वो अपना है, वो कम से कम हाँ, तो उसकी परंपरा होगी ना जी, या तो ट्रस्ट होगा जी, या महंत गद्दी होगी, उस परंपरा से आएगा। अखाड़ों की परंपरा है, शंकराचार्यों की परंपरा है जी। तो जैसे अभी जो कल पूछा था हमसे वहाँ राउरकेला में उन्होंने, तो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, है ना, लिख लो जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। एक कोई आ गया है अधोक्षजानंद बन करके। तो ये सब जो हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र होता है, लोग करते हैं, वामपंथी लोग मिल करके करते हैं या दूसरे करते हैं, जो भी समस्या है। काफी कानून बनने के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लग पा रहा है, इसका क्या उपाय है? एक तो अभाव, गरीबी के कारण लोग धर्मांतरित होते हैं। शासन प्रशासन की रुचि होनी चाहिए कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी नहीं है या आदिवासी हैं और वो धर्मांतरण करते हैं, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, शासन प्रशासन का दायित्व है कि उनकी इच्छा वो पूरी करें। और हमारे बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो दान दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, उन सब का कर्तव्य है कि हम उन क्षेत्रों में जाकर के काम करें, वहाँ स्कूल खोलें, वहाँ औषधालय खोलें, वहाँ एम्बुलेंस दें। तो जो सेवा के नाम पर वह लोग प्रकल्प खड़ा करके उनको सेवा के नाम पर परिवर्तित करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं, वो बंद हो जाएगा। लेकिन अब जो जिहाद का एक जो अलग मामला चल रहा है, लैंड जिहाद झारखंड में चल रहा है, देश के कई हिस्सों में चल रहा है, लव जिहाद का मामला जो आ रहा है, उस पर आप थोड़ा बोलिए। इसमें क्या है कि धर्म ज्ञान ना होने के कारण ही ऐसा होता है ना। हम किसी वस्तु का त्याग क्यों करते हैं और किसी वस्तु को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों के पीछे कारण है। उस कारण को हमें समझना चाहिए। तो बच्चों में, बालक बालिकाओं में जब अपने धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी तो दूसरे धर्म में वो जा ही नहीं सकते, तो जिहाद बनेगा ही नहीं। हमारे इस क्षेत्र में भी आश्रम के माध्यम से धर्म जागरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, बीच में सफल हुए, और अभी वर्तमान में ये कार्यक्रम थोड़ा शिथिल पड़ा हुआ है, जिस कारण अन्य धर्म का यहाँ वर्चस्व हुआ। अब हम लोग भी देख रहे हैं वो सक्रिय हो गए। लगातार इस क्षेत्र में जो हमारे आश्रम के प्रति जो भीड़ या फिर जो जन लोग आते थे, उसमें धर्मांतरण का कुछ कमी हुई, जो मतलब हो चुके हैं। तो वो क्या इस अभियान को थोड़ा इस क्षेत्र में तेज किया जाए? अभियान को तेज करेंगे अपने लोग मिल करके, इसको आगे बढ़ाएंगे। पड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा सुझाव है। काम तो हो ही रहा है, शिथिल तो नहीं है। अभी आप अस्पताल देख करके आए, जी जी, हमारे यहाँ 10 डॉक्टर आए हैं, आई वाले भी आए हैं, एम्बुलेंस भी आई है, दवाइयाँ भी लाखों रुपए की आई हुई हैं, बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हुई है और मरीज भी वहाँ बैठे हुए हैं। जितना हो सकता है कर रहे हैं, तो और आगे उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल, राम मंदिर निर्माण। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।